हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको नीट 2021 की कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। हालांकि अभी नीट 2021 की प्रोसेस चल रहा है, लेकिन एनटीए ने 2021 की तैयारी शुरू कर दी है। आपको जानते हो कि अब नीट एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा होता है और ये एग्ज़ाम हर ईयर में मई के महीने में होता है। हालांकि इस बार 2020 में कोरोना की वजह से एग्ज़ाम डिले रहा, लेकिन एनटीए 21 का एग्ज़ाम सही टाइम पर, राइट टाइम पर कराने के लिए तैयारी शुरू कर चुका है। और जैसा आप जानते हो कि ये एग्ज़ाम इस बार, ध्यान सुनेंगे, ये एग्ज़ाम इस बार भी 2 मई 21 संडे में होने जा रहा है। तो जो बच्चों में कन्फ्यूज़न है कि एग्ज़ाम लेट होगा, डिले होगा, ऐसा नहीं है। एनटीए 21 के सेशन को लेट करना नहीं चाहता है और इसी रेफरेंस में तैयारी उनकी शुरू हो चुकी है। आप जानते हो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट्स एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, बीवीएससी और एनिमल हस्बेंड्री जैसे कोर्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है कि 2 मई को एग्ज़ाम होने जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू कर देनी चाहिए और अब डिले नहीं होना चाहिए। और एग्ज़ाम का जो मोड है वो ऑफलाइन ही रहेगा। बच्चों को ये भी कन्फ्यूज़न है कि कहीं ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, लेकिन 21 का नीट एग्ज़ाम ऑफलाइन ही रहेगा। और इसके लिए एनटीए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करने जा रहा है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक 20 तक चलते रहेंगे। एक बच्चा एक रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अगर कोई मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसका सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, वो इस ईयर का एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। तो आपको याद रखना है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना परमानेंट मोबाइल नंबर जो आपको चेंज नहीं करना है और अपनी ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बनवा लें, वो उसमें डालनी है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका सारा कॉरस्पॉन्डेंस जो होगा वो आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी ईमेल आईडी पर होगा। अब इसके लिए जो फीस है, जनरल कैटेगरी बच्चों के लिए, ओबीसी के लिए 40,000 फीस रहेगी और जो SC/STs हैं उनके लिए फीस 750 रुपये रहेगी। और फीस आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से सबमिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन टोटली ऑनलाइन है, लेकिन फीस के 2 ऑप्शन हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो आपको स्टेट बैंक का ई-चालान यूज़ करना होगा। और आप ये पता है कि नीट में 180 क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है और 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री के होते हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स 720 हैं और हर रॉन्ग आंसर पर आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में होती है। तो टोटल मार्क्स 720 हैं और हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं और नेगेटिव 1 मार्क डिडक्ट होता है। अब जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो उसमें एक ऑप्शन लैंग्वेज का आता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो देखिए, आप एग्ज़ाम इंग्लिश में दे सकते हैं। इंग्लिश के साथ साथ 10 रीजनल लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम दिया जा सकता है। अगर आप इंग्लिश ऑप्ट करते हो तो आपका एग्ज़ाम इंग्लिश में ही होगा। और अगर आप रीजनल लैंग्वेज वो 10 हैं, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, असमी है, उड़िया है, कन्नड़ है, बंगाली है, गुजराती है, मराठी है और उर्दू है। अगर आप इनमें से कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो तो आपका पेपर बाइलिंगुअल होगा, आपकी रीजनल लैंग्वेज प्लस उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी होगी। तो या आप जो सीबीएसई बोर्ड से हैं तो वो तो इंग्लिश ही प्रेफर करेंगे। अगर कोई यूपी बोर्ड से या किसी स्टेट बोर्ड से है, जैसे राजस्थान से या किसी और बोर्ड से है, तो वो अपनी रीजनल लैंग्वेज ऑप्ट कर सकता है और उसका पेपर बाइलिंगुअल होगा, 2 लैंग्वेज में होगा। अब इसके लिए कौन बच्चे एलिजिबल हैं? देखिए, वो बच्चे जो 12th में इस साल अपीयर्ड हैं, जो 2021 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे,
वो भी इस एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं, या जो 12th पास कर चुके हैं वो भी अपियर हो सकते हैं। लेकिन उसमें आपको एज का क्राइटेरिया देखना होगा। आप पता है कि नीट में कोई भी नंबर की लिमिट नहीं है, आप कितनी बार अपियर हो सकते हो, लेकिन एज लिमिट है और वो 17 to 25 ईयर्स है। और जिस साल आप एग्जाम में अपियर हो रहे हो, सपोज आप 2021 में अपियर होने जा रहे हैं, तो जो आपकी एज का कैलकुलेशन होगा वो 31 दिसंबर 2021 को होगा। यानी उस डेट पे आप 17 ईयर्स के हो जाना चाहिए, और अगर उस डेट पर 25 प्लस हो रहे हैं तो फिर ये एग्ज़ाम आपके लिए नहीं होगा, आप उसमें अपियर नहीं हो सकते। उसके बाद अगर आप 12th अपियर्ड हैं तो अभी तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन जो 12th पास कर चुके हैं वो पीसीबी या पीसीएमबी को मिलाकर उनके मार्क्स 50% होने चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है और ये ओबीसी के लिए है, सॉरी जनरल कैटेगरी के लिए है। और अगर वो जनरल कैटेगरी में फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए 45% मार्क्स कंपलसरी हैं। और एससी एसटी और ओबीसी के लिए 12th में 40% मार्क्स का क्राइटेरिया है। तो मार्क्स का क्राइटेरिया और एज का क्राइटेरिया पूरा होने पर ही आप एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं। और एनटी ने तो यहाँ तक डिसाइड कर चुका है कि जो एडमिट कार्ड हैं वो लास्ट वीक ऑफ मार्च 2021 में रिलीज़ कर दिए जाएंगे, और एग्ज़ाम 2 मई में होने के बाद मई के 2nd वीक में आंसर की भी अवेलेबल हो जाएगी, ऑफिशियल आंसर की अवेलेबल हो जाएगी। और उस आंसर की से बच्चे अपने मार्क्स अपना जो क्वेश्चंस हैं वो चेक करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में किसी को कोई कन्फ्यूजन होता है, उसे लगता है कि जो एनटीए के आंसर की उसमें क्वेश्चन गलत है और आपका सही है, तो आप उस क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हो। और चैलेंज के नंबर कोई नहीं, आप 1 2 4 10 कर सकते हो, और हर चैलेंज क्वेश्चन के लिए आपको 1000 फी देनी होती है। और जो रिजल्ट 21 का आएगा वो जून 21 के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। अब रही बात सिलेबस की। देखिए सिलेबस जो है उसको थोड़ा डिडक्ट किया गया, थोड़ा कम किया गया है। और आप एनटीए की ऑफिस साइट पर जाकर देख सकते हो, और किसी को भी सिलेबस के बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये मेरे नंबर हैं, आप 7 PM के बाद इन पे फ़ोन कर सकते हो, आप मेल लिख सकते हो, मैं उसको रेस्पॉन्ड करूँगा। और सिलेबस का जो लेटेस्ट सिलेबस इस साल के लिए रहेगा, केवल 21 रहेगा, उसकी कॉपी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। देखिए टाइम स्टार्ट हो चुका है और मात्र 6 मंथ आपके पास तैयारी के हैं, और आपको अब पूरी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी है। अगर अभी बच्चे एक्सपेरिमेंट में लगे हुए हैं, कभी यहाँ पढ़ा, कभी वहाँ पढ़ा, कभी ऑनलाइन पढ़ा, कभी ऑफलाइन पढ़ा, कभी यूट्यूब वो देख लिया, कभी देख लिया, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। नाउ देयर इज नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी। 6 मंथ काफ़ी कम भी हैं, और इनके लिए आपको अभी से ही, आज से ही बहुत अच्छी प्रिपरेशन तैयारी की ज़रूरत है। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अगले अपनी तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, और इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपनी ईमानदारी से मेहनत करने जा रहे हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।